हम्म 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 ठीक है। तो बेसिकली जब हम ट्वेल्थ की बात करते हैं तो ट्वेल्थ के पोर्शन में हम मेजर दो पोर्शन पढ़ते हैं। पूरा जो बुक है हमारा दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। पहला डिस्कशन तुमने किया होगा, आई थिंक प्रवीण सर ने तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया होगा। अरे हाँ या ना? जहां पर हम देखते हैं बेसिकली कि एक चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उस फील्ड में अगर कोई चार्ज एंटर कर जाता है तो उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता। अरे हाँ या ना? क्या हमने ये पढ़ रखा है? बिल्कुल पढ़ रखा है। उसी तरह एक करंट जो होता है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज आ जाता है तो उस पर फोर्स लगना स्टार्ट। मूविंग चार्ज मतलब हो सकता है वो करंट कैरिंग वायर हो। जैसे हम बोलते थे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि अगर मेरे पास एक चार्ज है, मेरे पास एक दूसरा चार्ज है, उन दोनों में एक फोर्स लगता है। कितना लगता था? के Q1 Q2 ओवर कूलम्स लॉ ना? अरे हाँ या ना? उसी तरह कि अगर मेरे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हो, दो करंट कैरिंग वायर हो, तो उसमें भी एक फोर्स लगेगा। बट वो इलेक्ट्रिक का नहीं होगा, कौन सा होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। किसका होगा? तो बेसिकली हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जो करंट कैरिंग वायर होता है, वो अपने आसपास क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसी तरह वैसे ही एक मूविंग चार्ज अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर कर जाता है और वो मोशन करने लगता है तो उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। किसी को पता है क्या कि अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी से डिनोट करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड को? किससे डिनोट करते हैं? कोई यूनिट बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? कि दो तरह की यूनिट हो सकती है, एक एसआई यूनिट और दूसरी सीजीएस यूनिट। अरे हाँ या ना? एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। क्या होती है? सीजीएस यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? क्या होती है? गॉस। गॉस। सीजीएस यूनिट छोटी होती है, एसआई यूनिट बड़ी होती है। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की दो यूनिट होती होंगी, एक यूनिट होती है टेस्ला और एक यूनिट होती है गॉस। क्या? गॉस छोटी होती है और टेस्ला बड़ी होती है। तो बेसिकली देखा जाए एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते, ये हमको पता होना चाहिए। कोई मेरे को यह बता सकता है कि अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमको पता है ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू। अरे यार बोलो ना, क्या सबको पता है? इसमें कोई दोहरा है दिक्कत परेशानी? यार आज एनर्जी कम क्यों लग रही है? क्या हो गया? नाश्ता नहीं किया क्या इधर वाले लोग? किया है ना? तो बोलो ना यार। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई चार्ज रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है? क्यू इंटू। आवाज नहीं आ रही यार। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो कितना फोर्स लगता है? कोई बताएगा? हाँ बोलो बोलो। अच्छा, तो बेसिकली हमने तुमने वेक्टर पढ़ रखा है। अरे सबने पढ़ रखा है वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स में कितने तरह के प्रोडक्ट होते हैं? दो तरह के, एक डॉट प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है? स्केलर। क्या मिलता है? क्रॉस प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? फोर्स। कैसा क्वांटिटी है? कैसा क्वांटिटी है? तो हाँ, इसका मतलब जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उनमें वेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अरे हाँ या ना? तो तुम जो पढ़ रहे अभी बता रहे थे क्यू वी बी, वो क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। अरे हाँ या ना? चलो इसमें देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कितना फोर्स लगता है। और अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा भाई? मोशन करेगा। अरे हाँ है ना? क्या करेगा वो? मोशन करेगा। कितने तरह के मोशन हो सकते हैं? हाँ, सर्कुलर। चलो देखते हैं, डोंट वरी। ध्यान दीजिए, हमारा जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है कहां से हो रहा है? मैग्नेटिज्म से। ओके,
मैग्नेटिज्म लिखा क्यों नहीं जा रहा है? मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो हमको इतना पता होना चाहिए अभी तक कि जब कोई चार्ज मूव करता है, मूव करने से क्या आता है? करंट। क्या आता है? करंट क्या होता है? सबको पता है? अरे आया ना। करंट का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में जितना चार्ज मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? करंट का यूनिट क्या होता है? क्या होता है? बाकी लोग नहीं बोल रहे। करंट का यूनिट सबको पता है, कोई दिक्कत परेशानी? तो जब जब करंट, जब जब चार्ज मूव करता है तब तब करंट बनता है, और जब जब करंट बनता है तब तक क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनता है? अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज आएगा तो किस तरह का फोर्स लगेगा, किस तरह का मोशन होगा, उन सब का चीज हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी डायनेमिक्स, इसको हम डायनेमिक्स बोलते हैं ना। वी आर गोइंग टू स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन। अरे हाँ या ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं जी? किससे? और बी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर स्केलर, वेक्टर स्केलर। और उस मैग्नेटिक फील्ड का कि दो यूनिट होता है, एक टेस्ला जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, और एक गॉस जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। टेस्ला हमारा एसआई यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और गॉस हमारा सीजीएस यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। कोई दिक्कत नहीं है? तो हम बोल सकते हैं एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। ये हमको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, ठीक है। अरे हाँ या ना? तो जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, और यहां पर कोई चार्ज रखा है क्यू, तो इस पर फोर्स लगता है। अरे हाँ या ना? फोर्स किधर लगेगा? दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या सबको पता है? तो हम बोल सकते हैं कि इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव तो इसका, इस पर जो फोर्स लगने वाला है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट विल बी क्यू इनटू ई, दैट विल बी क्यू इनटू। उसी तरह हम पढ़ने वाले हैं यहां पर कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा हो, ध्यान रखिए मूव कर रहा होगा, अगर मूव नहीं करेगा तो फोर्स, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है क्या कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करेगा तो फोर्स नहीं लगेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर हो तो ये करंट कैरिंग वायर क्या करेगा? अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करेगा, मूव करेगा तो क्या इसके पास कोई रफ्तार होगी? अरे आया ना? उसके पास क्या रफ्तार होगी? वी, वेलोसिटी। ओके, उस पर कितना फोर्स लगेगा जी? उस पर फोर्स लगता है कितना? क्यू वी क्रॉस बी। ये जानकारी किसको नहीं है? सबको है। अरे बोलो भाई, क्यू वी क्रॉस, वी क्रॉस वी क्या है? हाँ, वी क्रॉस वी इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी एंड, अरे हाँ या ना? जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी तो हमको क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड क्या मिलता है? ए बी साइन थीटा। अरे हाँ या ना? ए बी साइन थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड, क्या सबको पता है ये? अरे हाँ यार, तो अगर मैं इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड, वेलोसिटी एंड। अरे हाँ यार ना? डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी जो होता है वो ए और बी दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या ये सबको पता है? अरे हाँ या ना? डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? ध्यान दीजिए, बता देता हूं, डोंट वरी। मेरे पास दो वेक्टर हैं ए
और बी, ए और बी, मेरे को इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अरे हाँ या ना? तो हमको क्या करना होगा, ए को बी की तरफ थप्पड़ मार, ए को बी की तरफ, ए को बी की तरफ थप्पड़ मारूंगा तो क्या होगा, ये जो थंब होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस। अरे आया ना? तो ए को बी की तरफ थप्पड़ मारा तो डायरेक्शन किधर आया, बाहर की तरफ। अरे आया ना? अब मैं बी क्रॉस ए करता तो बी को ए की तरफ थप्पड़ मारता तो थंब किधर आता, तो ए बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, अंदर। अरे हाँ या ना? इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता। अंतर क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अंतर यह होता है कि अगर तू ए क्रॉस बी करेगा तो डायरेक्शन बाहर आ रहा है, बी क्रॉस ए करेगा तो डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। डायरेक्शन क्या है, मतलब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्यों, द एंगल इज थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है जी, वो होने वाला है ए बी साइन, साइन थीटा। अरे हाँ या ना? चाहे तू ए क्रॉस बी कर चाहे तू बी क्रॉस ए कर, तेरा मैग्नीट्यूड सेम आएगा पर डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट आएगी। इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, परेशानी नहीं है क्या, पक्का ना? मतलब मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, सर किसी करंट कैरिंग ने, वायर ने बनाया होगा, या फिर किसी मैग्नेट ने बनाया। अरे हमको पता है ना, दो मैग्नेट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल भी करते हैं, डिपेंड करता है कि पोल्स। अरे हाँ या ना? मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक नॉर्थ और साउथ, फीमेल और मेल की तरह बिहेव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अरे हाँ या ना? नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ साउथ तो अपोजिट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक मूविंग चार्ज आ जाए, मूविंग चार्ज मतलब इसकी रफ्तार इधर है, सपोज रफ्तार किधर है, इधर, इस पर चार्ज कितना है, क्यू, इस पर फोर्स किधर लगेगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है फोर्स का डायरेक्शन, बताओ बताओ। क्यू वी क्रॉस वी करना है ना हमको, क्या करना है, वी क्रॉस वी, वी क्रॉस वी करूंगा तो वी क्रॉस बी, वी को बी की तरफ थप्पड़ मारूंगा तो थंब किधर आया, अरे थंब किधर आया, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इनटू द, अरे आया ना? मतलब अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग, मेरे पास कोई मोशन वाल में चार्ज हो तो उस पर फोर्स लगना है क्यू वी क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक क्यू वी बी साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन, बोलो भाई, थीटा इज द एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अरे हाँ या ना? क्या मैं, मेरे को रफ्तार पता हो, मेरे को वेलोसिटी पता हो, मैग्नेटिक फील्ड पता हो तो क्या मैं फोर्स की डायरेक्शन बता सकता हूं? जस्ट मेरे को क्या करना है, v और b का क्रॉस प्रोडक्ट। अरे हाँ या ना? और मैंने वेक्टर्स में पढ़ रखा है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अरे हाँ या ना? क्वेश्चन दू एक छोटा सा, दू क्या? अरे आवाज नहीं आ रही यार, ठीक है ध्यान दीजिए, आगे आगे बढ़ाऊं, लिखो फटाफट। आगे बढ़े, ओके। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स
on an electron moving with velocity v is equal to v naught j cap plus k cap in magnetic field is equal to b naught I cap. क्वेश्चन समझ में आया? अरे आया ना? अरे बोलो भाई, पक्का? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी रफ्तार दे रखी है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा बताओगे क्या? क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है क्या सबको? करना आता है ना? जल्दी बताओ फिर। हाँ, डायरेक्शन के साथ बताना है, फिर मैग्नीट्यूड भी बता देना। सर हाँ जी बोलो। बोलो बोलो। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा? बस, गलती तो नहीं की है? मैग्नीट्यूड ठीक है। बाकी लोग किसी और का आया? अरे यार इजी क्वेश्चन नहीं कर पाए क्या तुम लोग? हो गया? तो सिंपल सा केस है जो अभी हमने पढ़ा था कि एक मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, उसी को हमको यहां पर यूज करना है। तो सिंपल सी चीज है कि अभी हमने पढ़ा था कि व्हेन अ चार्ज मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी v, उस पर फोर्स कितना लगता है? q v क्रॉस। अरे बोलो भाई। अरे आया ना? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन ना। पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को हमको चार्ज क्या रखना पड़ेगा? निगेटिव, माइनस का ही। अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई। तो माइनस ही वेलोसिटी कितनी है? v नॉट जे कैप प्लस के कैप क्रॉस b नॉट आई कैप। अरे हाँ या ना? ध्यान दीजिए, माइनस ई वी नॉट बी नॉट, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है सबको? अरे बोलो भाई, बताओ। जे क्रॉस आई क्या होगा? जे क्रॉस आई क्या होगा? आई क्रॉस जे क्या होता है? ये सबको पता है? कितने लोग हैं जिसको नहीं पता? बता दो भाई। सबको पता है तो आवाज क्यों नहीं आ रही? ध्यान दीजिए, माइनस ई नॉट ई नॉट जे क्रॉस आई कितना होगा? माइनस के कैप। के क्रॉस आई क्या होगा? अरे हाँ है ना? प्लस जे कैप। माइनस अंदर ले जाओ, ई वी नॉट बी नॉट कितना आएगा? के कैप माइनस जे कैप। अरे हाँ है ना? क्या यही फोर्स आ रहा है? तुम्हारा मैच नहीं किया था क्या? मैं बता रहा हूं, तुमने चार्ज को निगेटिव नहीं रखा होगा। रखा था क्या? बोलो भाई। क्लियर है? इधर, इधर, सबको? क्या मैं समझ सकता हूं कि तुमने समझ लिया? इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जी? क्या होगा? √2। क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा फोर्स का? बोलो। √2 ई वी नॉट
बी नॉट। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? पक्का? इधर वाले? अरे यार तुम लोग बोल नहीं रहे यार, बोलो ना। पक्का? ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब ये बताओ, अभी मेरा जो फोर्स आया था वो कितना आया था? क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या था यहां पर? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है? हो सकती है ना? अरे हाँ या ना? थीटा की वैल्यू कब, साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा? हाँ, थीटा जब क्या होगा? 90 डिग्री। कब मिनिमम होगा? हाँ, जीरो। जब थीटा क्या होगा? जीरो। सिंपल सा केस। थीटा जीरो होने का मतलब क्या है यहां पर? थीटा जीरो होने का मतलब है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सेम, पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। या एंटी पैरेलल होगा तो थीटा कितना होगा? 180। थीटा कितना होगा? पैरेलल होगा तो जीरो, एंटी पैरेलल होगा तो 180। और 180 होगा तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? साइन 180 क्या होता है? मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो फोर्स क्या आएगा? फोर्स क्या आएगा? तो यहां से मैं समझ सकता हूं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री, in that case sin theta is zero. sin theta is zero, then force will be zero. थीटा और 180 का मतलब क्या है? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। यहां तक कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? बोलो। पक्का? अब मैं बोला कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा? फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा सर? जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है? यहां से मेरे को यह पता चला कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है, और जब पैरेलल और एंटी पैरेलल होती है तो मिनिमम फोर्स, मतलब कोई फोर्स नहीं लगता। अरे हाँ या ना? पक्का? मतलब ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, व्हेन थीटा इज 90 sin theta is 1, and when sin theta is 1, force is qvb and that is maximum. इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो। चलो लिखो फटाफट। लिख लिया? आगे बढ़े? अरे बोलो भाई, मोटिवेशन नहीं आ रहा? ठीक है, इधर देखिए, ये हो गया ना? ठीक है, फटाफट ये बताओ, फटाफट बताओ, अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है, फोर्स किधर जाएगा? ये फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? लगेगा क्या? हम बोल देंगे यहां पर सर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल है, थीटा क्या है? 180 है, और अगर थीटा 180 है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल सीधे चला, वो किधर भी इधर उधर नहीं मुड़ेगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो इतना तो पता चल गया कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तब फोर्स नहीं लगता और चार्ज अनडेविएटेड अपने पाथ को फॉलो करता है। अनडेविएटेड का मतलब वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होता। क्लियर है? पाथ से डेविएट क्यों होगा? क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो जिधर रफ्तार है उधर ही हमेशा रहेगी। क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है,
हम दूसरा बात करेंगे जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो वेलोसिटी होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और जब परपेंडिकुलर होगा तो चार्ज कैसा मोशन करेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट केस, यहां पर तो फोर्स 0 है, चार्ज इज अनडेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। ठीक है, ओके, तो ये तुमको पता है ना, ये किसका साइन होता है, ये वाला और ये वाला, ये किसका होता है, आउट ऑफ द प्लेन, और ये होता है प्लेन के अंदर, और ये प्लेन के, पक्का ये सबको पता है ना? ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि सपोज मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, और मैग्नेटिक फील्ड रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर की तरफ, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है जी, यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में हर पॉइंट पर सेम है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अब मैं बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर है और इसको मैंने रफ्तार दे दिया v, रफ्तार दे दिया की जगह इधर दे दिया, सपोज चार्ज पार्टिकल और रफ्तार दे दिया मैंने v, अब ये किधर जाएगा, कोई बताएगा क्या किधर जाएगा? राइट हैंड साइड जाएगा। इसका मोशन क्या होगा, इतना तो पता चला कि यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है, और अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है तो फोर्स 0 होगा क्या? 0 नहीं होगा, और अगर फोर्स 0 नहीं होगा तो चार्ज अपने इनिशियल पाथ को फॉलो नहीं करेगा। अरे हाँ यार ना, अभी यहां पर ये देखते हैं कि अगर वेलोसिटी इधर है तो, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो कितना लगेगा फोर्स, हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या मारो, थप्पड़। अरे हाँ है ना, हमको क्या डायरेक्शन मिलेगा, फोर्स का, क्या मिलेगा, फोर्स का, वेलोसिटी किधर है, नीचे। अरे हाँ है ना, मैग्नेटिक फील्ड थप्पड़ मारेगा तो हम किधर जा रहे हैं, अरे इधर जा रहे हैं ना, अरे बोलो भाई, तो फोर्स किधर लगा, इधर, बोलो, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर? अब फोर्स इधर लगा तो ये क्या होगा, जो पार्टिकल नीचे जा रहा था उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अरे हाँ है ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। जब ये इधर आएगा, अभी तो यहां पर था ना, जब ये इधर आएगा, इधर वेलोसिटी किधर हो गई, थोड़ी डेविएट हो गई। अरे हाँ है ना, वेलोसिटी किधर हो गई, इधर। अब बताओ किधर लगेगा, v क्रॉस b, किधर लगा? अरे हाँ है ना, क्या इधर लग रहा है? अब वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, और डेविएट हो जाएगी। अब पार्टिकल किधर आ गया, यहां पर, बोलो, वेलोसिटी किधर, इधर। अब फोर्स किधर लगेगा, बोलो भाई, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। मतलब यहां से मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, बार बार वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी और फोर्स कैसे आ रहे हैं, एक हमने मोशन पढ़ा है, एक मोशन में ऐसा देखा जाता है कि अगर वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कौन सा मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर। अरे हाँ या ना, हमने देखा है जब हम एक ब्लॉक को एक तार से बांधकर घुमाते हैं, उस केस में क्या होता है कि रफ्तार और फोर्स हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अरे हाँ या ना, क्या होते हैं? तो अगर वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो धीरे धीरे, अभी पार्टिकल यहां पर है, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर रफ्तार किधर होगी, फोर्स, फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b, फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। अरे हाँ या ना, कैसा पाथ फॉलो करेगा अब ये, कैसा करेगा, पक्का? मैंने इसका मतलब ये समझा कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो चार्ज कौन सा मोशन करना चाहता है, सर्कुलर। कौन सा करना चाहता है, करा कौन रहा है इसको सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिक फोर्स। कौन करा रहा है,
हमने ये मैकेनिक्स में पढ़ रखा है कि अगर कोई पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना होता है तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। बिना फोर्स के मैं उसको घुमा सकता हूं क्या? अरे घुमा सकता हूं क्या? अरे देखा ना कि अगर कोई मेरे को स्टोन को घुमाना होता है तो मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग से बांधता हूं और ऐसे ऐसे घुमाता हूं। ऐसे ऐसे घुमाने में क्या करता हूं मैं, बार बार एक उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। फोर्स क्या करता है, बार बार अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो इसको थोड़ा इधर वेट कर दिया, इधर जा रहा है तो इधर कर दिया, इधर जा रहा है तो इधर कर दिया। अरे हाँ या ना? फोर्स यहां पर क्या करता है, केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। क्या चेंज करता है? क्यों चेंज कर रहा है डायरेक्शन? क्योंकि यहां पर जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। क्या है? अगर सेम डायरेक्शन में होता तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में होता, और अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता तो रफ्तार को बढ़ाता या अपोजिट में होता तो घटाता, सेम डायरेक्शन में होता तो। अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई। मैंने ये पढ़ रखा है कि अगर मेरे को कोई बॉडी को सर्कुलर मोशन कराना होता है तो मेरे को एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, और कितने फोर्स की जरूरत पड़ती है वो मैंने पढ़ रखा है। हाँ, मैंने बोला कि अगर मेरे को एक बॉडी को वी रफ्तार से आर रेडियस के सर्कल में घुमाना होता है तो मेरे को कितने फोर्स की जरूरत पड़ती है? एम वी स्क्वायर ओवर आर, जिसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल। अरे ये फोर्स क्यों कोई लगाता है या फिर कहीं से आ जाता है? कौन लगाता है? कौन लगाता है? हाँ, ये फोर्स किसी को प्रोवाइड करना होता है। अरे हाँ या ना? ये फोर्स किसी को प्रोवाइड करना होता है। जब मैं स्ट्रिंग से बॉडी को घुमाता हूं तो स्ट्रिंग में क्या होता है? टेंशन। क्या होता है? टेंशन उस पर एम वी स्क्वायर ओवर आर अमाउंट, ताकि वो वी रफ्तार से आर रेडियस के सर्कल में घूम पाता है। उसी प्रकार अगर ये वी रफ्तार से एक सर्कल को कोई रेडियस होगा, कोई सेंटर होगा। अरे हाँ या ना? तो इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, यस होगा। कोई चार्ज पार्टिकल को वी रफ्तार से आर रेडियस के सर्कल में घुमाना है तो मेरे को एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ या ना? कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी? एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम वी स्क्वायर ओवर कौन देगा दादा? कौन देगा यहां पर? मैग्नेटिक फोर्स। कौन देगा? क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि अगर वी रफ्तार से अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, और यहां पर वो फोर्स इसको एम वी स्क्वायर अमाउंट का फोर्स दे देगा ताकि ये सर्कल में घूम पाए। अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई, यहां कोई दिक्कत परेशानी डाउट है क्या? तो यहां से मेरे को पता चला कि ये जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ये कितना है? सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स है कितना? एम वी कितना है? क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां पे थीटा कितना है हमेशा? थीटा क्या है हमेशा? 90 डिग्री है ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1। साइन थीटा क्या हो जाएगा? मतलब फोर्स कितना हो गया? क्यू वी बी। हाँ या ना? कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एट दिस फोर्स विल प्रोवाइड, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और ये वी रफ्तार से जा रहा है आर रेडियस के सर्कल में, ये मेरा सेंटर हो गया। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है क्यू वी बी, और ये क्यू वी बी क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे हाँ या ना? क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अरे है क्या? नहीं है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं आगे कि दिस फोर्स क्यू वी बी इज प्रोवाइडिंग एम वी स्क्वायर ओवर आर, एंड वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच इट इज ट्राइंग टू मूव, इन विच इट इज मूविंग। अरे हाँ या ना? एक वी से एक वी मर गया, क्या बचा? आर बराबर एम वी ओवर, क्या ये तुमने पढ़ा था कभी? किसी जमाने में याद किया था? किस जमाने में? 12वीं के जमाने में। ठीक है, तो यहां से हमको पता होना चाहिए कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन, उस सर्कल का जो रेडियस होता है वो कितना होता है? एम वी ओवर क्यू वी। एम इज द ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वी इज द क्यू इज द चार्ज, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा होगा। क्लियर है?
रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। एमवी क्या होता है जी? एमवी क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है? क्या इसको मोमेंटम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो मैं इसको लिख सकता हूं P ओवर क्यू बी, वेयर बी P इज मोमेंटम। बोलो, क्लियर है? पक्का? ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि हमने ये तो पता कर लिया कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होता है? एमवी ओवर क्यूबी। एमवी ओवर, ये हमको याद होना। अरे बोलो भाई, ये हमको याद होना। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं। हमने बोला कि सर्कल में तो सर मूव कर रहा है, पर सर्कल में घूमने में इसको कितना समय, एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा? अरे हाँ या ना? इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय, एक चक्कर लगाने को समय कितना लगता है, उसको हम बोलते क्या है? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? तो मेरे को ये निकालना है कि ये एक सर्कल कितना टाइम में कंप्लीट कर लेगा। अरे हाँ या ना? क्या हम निकाल सकते हैं क्या? रफ्तार क्या है? वी। रफ्तार क्या है? इसको कितना चलना है सर्कल में? 2 पाई आर। कितना चलना है? तो टाइम कितना लगेगा जी? टाइम कितना लगेगा सर्कल में घूमने में? सर चलना है 2 पाई आर, रफ्तार है वी, तो इसको टाइम लगेगा 2 पाई आर ओवर वी। अरे हाँ या ना? बोलो भाई, क्या मेरे को रेडियस पता है? आर। ये तो मैंने निकाल रखा है, ये तो मैंने निकाल रखा है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस रेडियस, रेडियस इज एम वी ओवर क्यूबी। मतलब टाइम पीरियड आएगा 2 पाई वाई बी इंटू एम वी ओवर क्यूबी। वी से वी क्या बचा? 2 पाई एम ओवर, अरे बोलो भाई, ये क्या आ गया हमारा? टाइम पीरियड। तो ध्यान दीजिए, हमने ये निकाल चुके हैं कि उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये हमको याद होना। अरे बोलो भाई, ये हमको याद चाहिए। 2 पाई एम ओवर क्यूबी। इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है, ये इस बात के इंडिपेंडेंट होता है कि हमारा चार्ज पार्टिकल किस रफ्तार से चल रहा है। किस रफ्तार से? क्या यहां पर वेलोसिटी आ रहा है टाइम पीरियड में? क्या वेलोसिटी आ रहा है? आ रहा है क्या? मतलब चार्ज पार्टिकल किसी भी रफ्तार से मूव करे, टाइम पीरियड क्या होगा? सर ऐसे कैसे हो सकता है? रफ्तार ज्यादा हो जाएगी तो टाइम तो घटना चाहिए। अरे हाँ या ना? मैं बोलोगे इधर कोई तेज रफ्तार से मूव करेगा तो टाइम तो करना चाहिए। आप तो बोल रहे हो कि रफ्तार कम होगी तो समय उतना लगेगा, रफ्तार ज्यादा होगी तो समय उतना। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है दादा कि अगर मैं वी बढ़ाऊंगा, रफ्तार बढ़ाऊंगा, तो आर भी बढ़, मतलब ज्यादा रफ्तार वाला चार्ज पार्टिकल बड़े सर्कल में मूव करेगा और कम रफ्तार वाला पार्टिकल, अरे हाँ या ना? रफ्तार बढ़ाएगा तो भाई ज्यादा चलना भी तो पड़ेगा उसको, रफ्तार घटाएगा तो उसको कम चलना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ज्यादा रफ्तार वाला पार्टिकल बड़े रेडियस के सर्कल में मूव करेगा और कम रफ्तार वाला पार्टिकल छोटे रेडियस के सर्कल में मूव करेगा। क्लियर है? अरे बोलो भाई, पक्का ना? ठीक है। अब देखो, इसमें आपने चीज निकाली है, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता क्या है? कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। अरे हाँ यार, एक सेकंड में कितने चक्कर, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? अरे हाँ या ना? एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? तो एक सेकंड में कितना लगाएगा? 1/t, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी जी? 1/t, है ना? दैट विल बी क्यूबी बाय 2 पाई एम। मतलब ये एक सेकंड में इतने चक्कर लगा लेगा, इतने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है?
आया ना? कोई और भी पैरामीटर आता है क्या यहां पर जब कोई पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर मोशन में? एक होता है लीनियर वेलोसिटी और एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। पढ़ाई क्या सबने? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एक सेकंड में कितना एंगल चला? अरे आया ना? एक सेकंड में कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करा? दैट इज लीनियर स्पीड। एक सेकंड में कितना एंगल चला? दैट इज एंगुलर स्पीड। दैट इज एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? कोई फॉर्मूला बताएगा? बोलो भाई। यहां ओमेगा बराबर, मतलब ओमेगा निकालना है, थीटा बाय टी क्या होगा? और थीटा क्या होगा? देखो सिंपल सी चीज है कि एक टाइम पीरियड में कितना चलेगा, एक चक्कर में कितना चलेगा? 2 पाई, 360 घूम जाएगा ना? अरे एक चक्कर में कितना घूम जाएगा? 2 पाई। टाइम कितना लगा? टी। टाइम कितना लगा? तो एक सेकंड में कितना चला? 2 पाई/टी। दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अरे हाँ या ना? तेरे को फॉर्मूला भी याद नहीं हुआ तो मैं तेरे को सिखा दूंगा। सिंपल सी चीज है कि एंगुलर वेलोसिटी होता है कि एक सेकंड में कितना एंगल चला। तो मैं बोल सकता हूं कि टी सेकंड में 2 पाई घूमा तो एक सेकंड में कितना घूमेगा? 2 पाई/, अरे बोलो पक्का? इधर क्या आगे बढ़े? मतलब जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, दैट इज 2 पाई/टी। और टी हमने पढ़ा क्या होता है जी? टी क्या होगा? 2 पाई m/क्यूबी। 2 पाई से 2 पाई मर गया, क्यूबी/m। ये ओमेगा आ गया। ओमेगा क्या है यहां पर? एंगुलर स्पीड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अरे बोलो भाई, क्या हमने जो पढ़ा अभी तक रिवाइज कर ले? फटाफट बोलो। आवाज नहीं आ रही? मेरे संग रिवाइज करोगे? क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने ये पढ़ा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई एक चार्ज होता है तो उस पर फोर्स लगता है। उसी तरह हमने बोला कि एक मूविंग चार्ज क्या बनाता है? करंट बनाता है। करंट से क्या बनता है? और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करने लग जाता है तो उस पर एक फोर्स और लगने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? क्यों बोला? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा। कितना फोर्स लगा? क्यू वी क्रॉस वी। क्यू वी क्रॉस, अरे बोलो भाई, क्यू वी क्रॉस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था? क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड अरे हाँ ना? उसके बाद हमने पढ़ा कि थीटा अगर चेंज होगा तो साइन थीटा का वैल्यू अलग अलग होगा। मतलब फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। उसके बाद हमने बोला कि अगर एंगल 0 हो या 180 हो, 0 और 180 होने का मतलब यह है कि चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल। पैरेलल या तो फोर्स कितना लगेगा? 0, क्योंकि उस केस में थीटा 0 और 180 हो जाएगा। और साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। अरे हाँ यार ना? फिर मैंने वो ये बोला कि फोर्स मैक्सिमम लगेगा कब सर? मैं बोला कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, मतलब थीटा 90 होगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? और फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्यू वी बी। क्यू वी, अरे हाँ है ना? तो हमको इतना समझ में आया था कि एक चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है, कब कब मैक्सिमम होता है, कब कब मिनिमम होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका पाथ कैसा होता है? उसका पाथ, अरे हाँ है ना? तो हमने पहला केस देखा कि जब 0 और 180 डिग्री हो तो कोई फोर्स नहीं लगता और पार्टिकल अपने ही पाथ को फॉलो, मतलब सीधे जा रहा है तो हमेशा सीधे जाता। अरे आया ना? पक्का? फिर हमने दूसरा देखा कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। कैसा कर रहा है? उस सर्कल का एक रेडियस होगा, उस सर्कल का एक रेडियस कितना होगा? mv/qv। mv/, अरे हाँ है ना? फिर हमने ये भी बोला कि उसको एक सर्कल में घूमने, एक चक्कर लगाने में कुछ टाइम लगेगा, जिसको हम बोल रहे हैं टाइम पीरियड। जिसको हम क्या बोल रहे हैं?
टाइम पीरियड हमने पता किया 2 पाई एम ओवर, अरे आया ना। फिर हमने फ्रीक्वेंसी देखा, एंगुलर स्पीड देखा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई संशय है क्या किसी को? बोलो भाई, पक्का? आवाज नहीं आ रही यार तुम लोगों की। सुबह ही सुबह एनर्जी होनी चाहिए यार। मेरे अंदर एनर्जी है, तुम्हारे अंदर भी तो होनी चाहिए। है क्या? मेरे अंदर है तो तेरे अंदर भी। सिंपल। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो सर हमने ये तो देखा कि थीटा जब 0 और 180 होगा तो उसका पाथ स्ट्रेट होगा, और 90 होगा तो 90 होगा तो सर्कुलर होगा। अरे हाँ है ना। अब मैं बोला कि सर ना 0 हो ना 90 हो, 0 और 90 का कोई बीच में एंगल हो, तो क्या होगा? अरे हाँ है ना। तो क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? किसी ने पढ़ा हो तो? कैसा होगा? हेलिकल। समझते हैं कैसे बनता है हेलिकल और उसका क्या क्या मोशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये लिख लिया ना पीछे का सारा? लिख लिया था? अरे बोलो। अरे यार, ठीक है। तो थर्ड केस लेते हैं। चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field making some angle, making some angle theta, making some angle theta। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे हम? तो हम बोल सकते हैं सपोज मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर ही ले। बोलो। सो मैग्नेटिक फील्ड मैंने इधर ले लिया और मैंने बोला कि चार्ज पार्टिकल एंटर्स while making an angle of theta with the magnetic field। अरे हाँ है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, ना यहां पर थीटा 0 है, ना 180 है, और ना ही 90 है। अरे हाँ है ना। बोलो भाई, ना 0 है, ना 180 है, और ना ही 90 है। कोई बीच में एंगल होगा, हो सकता है 30 हो, 40 हो, 45 हो, 60 हो। अरे हाँ है ना। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, और अगर कुछ भी होगा तो ये कैसा मोशन करेगा? तो हम बोलेंगे यहां पर ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एक, अरे हाँ है ना, इसके दो कंपोनेंट है ना। वन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड वन इज द, अरे हाँ है ना। पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या क्या होंगे? कोई बताएगा क्या? पैरेलल क्या होगा? क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? अरे हाँ है ना। ओके, तो मैं बोल सकता हूं किसके दो कंपोनेंट हैं, एक v cos थीटा दैट इज पैरेलल कंपोनेंट, एंड एक v sin थीटा दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अरे बोलो भाई। अब मैंने दो केसेस पढ़े थे कि जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव करता है तो वो अपने पाथ को डेविएट नहीं करता। अरे हाँ है ना। उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जब रफ्तार परपेंडिकुलर होती है तो कैसा मोशन करता है? सर्कुलर। कैसा करता है? अरे हाँ है ना। अब मैं बोलूंगा सर यहां पर तो दो रफ्तार है, एक रफ्तार मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और एक रफ्तार मैग्नेटिक फील्ड के, अरे हाँ है ना, एक रफ्तार मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और एक रफ्तार मैग्नेटिक फील्ड के, और हमको यह पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई रफ्तार होती है तो कैसा मोशन होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? और यहां पर एक पैरेलल वाला भी है, मतलब सर, मतलब पैरेलल वाले में कोई चेंज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पैरेलल वाले के लिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई फोर्स लगेगा क्या? अरे बोलो भाई।
लगेगा क्या? किस पर लगेगा? परपेंडिकुलर वाले पर। किस पर लगेगा? कोई मेरे को ये बता सकता है कि v परपेंडिकुलर इधर है तो इसका सर्कुलर मोशन कैसे होगा? किस प्लेन में होगा? कैसे कैसे घूमेगा? देखो v इधर है, v क्रॉस b करो, v क्रॉस b किधर फोर्स किधर लगा? क्या फोर्स अंदर की तरफ लगा? मतलब इसका सर्कुलर मोशन कैसा होगा? अरे हाँ या ना? सर्कुलर मोशन कैसा होगा? ऐसा। पर ध्यान दीजिए इस पार्टिकल के पास एक सर v परपेंडिकुलर की वजह से ऐसे ऐसे घूमेगा, पर p पैरेलल की वजह से आगे आगे। अरे हाँ या ना? अरे बोल भाई। इसके दो कंपोनेंट, एक v पैरेलल और एक v परपेंडिकुलर को क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा। क्या करेगा? और v पैरेलल को नहीं छेड़ेगा। अरे हाँ है ना? तो एक की वजह से घूमेगा और एक की वजह से तो घूमते 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 आगे जाएगा। ये एक स्प्रिंग की तरह हो जाएगा। क्या होता है? ये ऐसा स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग शेप यही होता है। स्प्रिंग शेप को हम बोलते हैं हेलिकल शेप। कौन सा? हेलिकल शेप। तो इसका मोशन कैसा होगा? हेलिकल। कैसा होगा? मतलब ये चार्ज पार्टिकल। हाँ, कोई डाउट है? हाँ, इंग्लिश में बोलो। ओके। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं यहां पर ड्यू टू v perpendicular the particle will move in the circle and due to v parallel it will move along the magnetic field. अरे हाँ या ना? यस और नो? तो बेसिकली ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? व्हाट दिस पाथ इज नोन एज हेलिकल शेप। क्या? दैट मींस द चार्ज पार्टिकल विल फॉलो हेलिकल मोशन। यस और नो? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इसका मोशन होगा, मोशन इज हेलिकल। मोशन इज हेलिकल। यस और नो? तो बेसिकली इट इज मूविंग अलोंग द सर्कल एंड इज ऑल्सो मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? सो आप यहां पर देख सकते हैं वी आर हैविंग टू सर्कल्स। वी आर हैविंग टू सर्कल्स। यस और नो? इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है? देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सर्कल्स। दिस इज नोन एज पिच। दिस इज नोन एज पिच। पिच मतलब द पार्टिकल इज शिफ्टेड। उसका क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है आगे की तरफ। क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट। अरे हाँ या ना? यस और नो? तो मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल जब एक चक्कर लगाता है वो कुछ आगे की तरफ ड्रिफ्ट होता है। किसकी वजह से हो रहा है? दिस पार्टिकल इज ड्रिफ्टिंग बिकॉज ऑफ v पैरेलल। बिकॉज ऑफ v perpendicular it is moving in the circle and because of v parallel it is moving along the magnetic field. Yes or no? So the particle is drifting along the magnetic field because of v parallel. Yes or no? अगर मैं ड्रिफ्ट निकालूंगा तो किसकी वजह से आएगा? v parallel. अरे हाँ है ना? यस और नो? पक्का? ओके, मैं बोल सकता हूं इसका रेडियस क्या होगा? व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होता है? mv ओवर qb। mv ओवर, but in that case velocity was perpendicular to the magnetic field। तो यहां पर कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? v sin थीटा। तो यहां पर v नहीं आएगा, क्या आएगा? v sin थीटा। यस और नो? क्योंकि when we have derived the radius of circular path हमारा फॉर्मूला क्या आया था? mv by qb। mv by, पर वहां पर जो v था v was perpendicular to magnetic field. Here also v perpendicular is the component of velocity that is perpendicular to the magnetic field. अरे हाँ या ना? यहां पर क्या आएगा? v perpendicular। यस और नो? क्लियर? पिच क्या होती है जी? दिस इज नोन एज द पिच। पिच कितना होगा कोई बता सकता है? तो हाँ, t into v cos theta. So basically we can say very well कि this pitch is coming because of the v parallel component
अरे यहां आया ना, तो पिच क्या हो जाएगा, v पैरेलल इनटू टाइम, इनटू कितना डिस्टेंस ये आगे शिफ्ट हुआ, कितना ड्रिफ्ट हुआ, इनटू टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड पता है क्या मेरे को, सर्कल में घूमने का कितना टाइम लगता है, 2 पाई m ओवर, अरे 2 पाई m ओवर, अरे हाँ या ना, पक्का, ओके, बस इतना ही है, क्लियर है। तो हमने की 3 केसेस पढ़े, फर्स्ट केस when the velocity is parallel or anti-parallel to the magnetic field, second case when the velocity is perpendicular to the magnetic field, third case when the velocity makes an angle theta with the magnetic field। first case में particle undeviated जा रहा था, in second case the particle was performing circular motion, in third case the particle is moving along the helical motion, helical path, yes or no। अरे हाँ या ना, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, पक्का, तीनों केस हमको क्लियर है, हाँ या ना। तो अब हम नेक्स्ट केस करना वाले हैं कि अभी तक हमने ये देख लिया कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो 3 केसेस आते हैं। अब मैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दूं, क्या लगा दूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, अरे हाँ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या मैग्नेटिक फील्ड में भी लगता है, अरे हाँ है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाएं तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, और अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, और उन दोनों को हम बोलते हैं मिलाकर लॉरेंज फोर्स, क्या बोलते हैं, पढ़ा है या, पढ़ा है क्या, ओके। सो हमने ये पढ़ा, इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल, हाँ
तो कोई मेरे को बता सकता है कि तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है? सबने सबने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है? जो वायर में करंट, जो चार्ज मूव करता है, चार्ज कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। किस स्पीड से मूव करता है? कोई बता सकता है? क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में? अरे हाँ, है ना। मतलब जब इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करता है तो कितनी रफ्तार से मूव करता है? वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पढ़ा है सबने? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मतलब एक करंट कैरिंग वायर में चार्ज मूव कर रहा होता है, उसका रफ्तार मेरे को पता है, तो उस पर फोर्स लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? अगर चार्ज पर लगेगा तो वायर पर भी कितना लगेगा? दैट आई वांट टू फाइंड आउट। कितना लगे? कोई किसी को पता है कितना फोर्स लगता है? किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता? किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर पर कितना फोर्स लगता है? हाँ बोलो बोलो। ILB। और कुछ भी होता है आगे? ILB साइन थीटा। सबको पता है क्या ये? या आधों को पता है? ध्यान दीजिए। इसकी आवाज थोड़ी बढ़ाओ। हाँ, चीखना पड़ रहा है। चीखना पड़ रहा है बहुत। शुरुआत से चीखना पड़ रहा है यार। पानी पिला। पानी तो है यार। एनर्जी ड्रिंक कोई? हाँ यार, दे दो। बहुत चीखना पड़ रहा है। यही लगा दो। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ध्यान दीजिए, व्हेन अ करंट कैरिंग वायर is placed in a magnetic field, it experiences a force and I want to calculate कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो ध्यान दीजिए, मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? करंट कैरिंग वायर। सपोज वी आर हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनटू द प्लेन। क्या ये इनटू द प्लेन है? यस और नो? पक्का? दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी, सपोज दैट इज यूनिफॉर्म। दैट इज यूनिफॉर्म। इस मैग्नेटिक फील्ड में आई हैव प्लेस्ड अ वायर। आई हैव प्लेस्ड अ वायर। इस वायर में करंट है। क्या है? करंट। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। अरे हाँ या ना? तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें अगर कोई करंट है I, इसका लेंथ है L और मैग्नेटिक फील्ड है B। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? कोई बता सकता है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम बोलेंगे, ध्यान दीजिए, अगर करंट इधर जा रहा है तो चार्ज किधर जा रहा होगा? बताओ। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। क्या इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा? अरे हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन किस रफ्तार से जा रहा होगा? ड्रिफ्ट रफ्तार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन द इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी vd। इस पर फोर्स किधर लगेगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है फोर्स किधर लगेगा? किधर लगेगा? ध्यान दीजिए, पहली चीज, अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं? v क्रॉस b करके आंसर निकाल लेते हैं। अब मैं v क्रॉस b करूंगा, v क्रॉस b किधर आएगा? फोर्स नीचे। पर ये चार्ज क्या है? निगेटिव। चार्ज क्या है? तो फोर्स। समझ में आया? तो हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा, इन दैट केस फोर्स किधर लगेगा? v क्रॉस v की डायरेक्शन में। और अगर निगेटिव होगा तो v क्रॉस v के अपोजिट लगेगा। अरे हाँ या ना? पक्का? तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। कितना? q vd क्रॉस b। यस और नो? क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या बहुत सारे मूव कर रहे हैं? बहुत सारे मूव कर रहे हैं। अरे हाँ है ना? कि हर 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 पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन है। अरे हाँ है ना? कि हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं? इफ दीज आर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस केस, हर पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा? ऊपर। कितना लगेगा? लगेगा ना?
अरे हाँ या ना? जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, यस और नो? जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, यस और नो? यस और नो? पक्का? तो अभी हमने एक चार्ज पर फोर्स पढ़ा था, एंड दैट फोर्स वाज कमिंग आउट टू बी क्यू वी क्रॉस वी, क्यू वी क्रॉस, यस और नो? अब मेरे को चार्ज पर नहीं निकालना है, किस पर निकालना है? वायर पर। किस पर निकालना है? अरे हाँ या ना? तो मैं बोलूंगा कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो मैं बोल सकता हूं इस पर जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस, आई एल क्रॉस। सर ये बताइए, ये तो आपने, ठीक है, ये एल, एल क्या है? एल, एल पता है क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ, पर यहां पर मैंने ऊपर क्या रख रखा है? वेक्टर। क्या लगा रखा है? सर ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, वेक्टर क्या होगा? एल वेक्टर क्या होगा? ए टू बी। क्या होगा? ए टू, इस पर फोर्स क्या हो जाएगा फिर? एल क्रॉस बी। फोर्स किधर आया? फोर्स किधर आया? अरे बोलो, फोर्स किधर आया? तो एल क्रॉस बी करने से मेरे को करंट कैरिंग वायर पर फोर्स पता चल जाएगा। और एल क्रॉस बी का मतलब अगर मैग्नीट्यूड बोलूं तो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड कितना आएगा? आई एल बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, एल वेक्टर एंड, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अरे बोलो भाई, पक्का? देखो सर, आपने ये जो वायर लिया वो स्ट्रेट लिया। क्या लिया? क्या वायर हमेशा स्ट्रेट हो ऐसा जरूरी है? अरे बोलो भाई, क्या वायर हमेशा स्ट्रेट हो ये जरूरी है? इफ दैट इज नॉट नेसेसरी, हो सकता है कि वायर का कोई आर्बिटरी शेप हो, और अगर आर्बिटरी शेप होगा तो फोर्स कैसे निकालेंगे? तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे सर? ध्यान दीजिए, इधर देखो। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो सपोज मेरे पास कोई आर्बिटरी शेप वायर हो, आर्बिटरी मतलब डिंग 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 डिंग। इस आर्बिटरी शेप वायर के कितने एंड हैं? दो। अरे हाँ या ना? एक एंड बोल देता हूं मैं ए, और दूसरा एंड बोल देता हूं बी। अरे हाँ या ना? एक एंड है ए और एक एंड है, अरे बोलो भाई, पक्का? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ले लिया मैंने? इनटू द प्लेन। अब इस पर फोर्स किधर लगेगा? तो मैं बोल सकता हूं ए और बी को ज्वाइन करने वाला कोई स्ट्रेट लाइन है क्या? अब बोलो, इफ इज देयर एनी स्ट्रेट लाइन दैट इज ज्वाइनिंग ए एंड बी? अरे हाँ या ना? इज देयर एनी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी? उसको हम बोलेंगे एल वेक्टर। क्या बोलेंगे? मतलब इस पूरे वायर को इस शॉर्टेस्ट लाइन से हमको क्या करना है? रिप्लेस करना है। अरे हाँ या ना? तो एल वेक्टर क्या हो जाएगा? ए टू बी, दिस इज योर एल वेक्टर, दिस इज योर, and again you can find out the force that will be I L B sin थीटा। तो यहां पर थीटा क्या है? थीटा क्या है? लेंथ बिटवीन द एंड पॉइंट, लेंथ बिटवीन द, लेंथ किसका? शॉर्टेस्ट लेंथ। कौन सा? अरे आया ना? तो यहां पर बोल सकते हैं एल इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑन अ आर्बिट्ररी शेप वायर, arbitrary shaped wire। क्लियर है? बोलो, अरे पक्का? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? ठीक है, अब मेरे को फटाफट से ये बता दो, क्वेश्चन कराऊं? क्वेश्चन कराऊं? अच्छा लिखना है, लिखो।
आगे बढ़ा जाए। अरे बोलो, यहां तक सब कुछ क्लियर है सबको? आवाज नहीं आ रही है का? क्वेश्चन करें? कर लोगे तुम? ओके, क्वेश्चन। मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब मेरे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है। सेमी सर्कुलर वायर है। इस सेमी सर्कुलर वायर का एक रेडियस दे रखा है। दैट रेडियस इज बी आर। दैट रेडियस इज आर। इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, और एक मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू द प्लेन। दैट इज इनटू द प्लेन। magnetic field is B. We have to find out the force on wire. Force on find the force on wire. हाँ, कितना लगेगा? 2L। वेरी गुड। कितना आएगा? 2IR भी आएगा। बाकी लोगों का आया? तो लॉजिक को समझते हैं, सिंपल सी चीज है। Basically, we are having a current carrying wire in which charge is moving, electrons is moving, and simple the case है, when electron will move in the magnetic field, the wire will experience a force. Yes or no? अरे हाँ या ना? तो अभी मैंने देखा था फोर्स कितना लगता है वायर पर, आई एल क्रॉस बी। जोर से बोलो, आई एल क्रॉस। अरे हाँ या ना? आई एल क्रॉस बी। ओके, सो द फोर्स ऑन द वायर इज आई एल क्रॉस बी। अब हमने बोला व्हाट इज एल? एल इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? क्या 2R है? क्या डायमीटर है शॉर्टेस्ट लेंथ? अरे बोलो भाई, पक्का? 2R है। ओके, एल और बी के बीच में एंगल कितना है? सर एल का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। एंगल कितना हो गया? 90। एंगल कितना हो गया? तो मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट आई एल बी साइन 90। एल इज 2R। एल इज 2R, तो ये क्या हो जाएगा? 2IRB फोर्स। डायरेक्शन बताएगा, तो एल, एल वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल को बी की तरफ थप्पड़ मारेगा तो थंब ऊपर आएगा। दैट मींस फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। किधर लग रहा है? अरे बोलो भाई, फोर्स किधर लग रहा है? अरे हाँ है ना? अगर ये, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, अगर ये सेमी सर्कुलर ना होके पूरा सर्कुलर वायर होता, क्या होता? उस केस में फोर्स कितना लगता और कितना लगता? हाँ, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। अरे ध्यान दीजिए, अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग ना होकर एक पूरा रिंग होता, कैसा होता? अरे हाँ या ना? पूरा रिंग होता, तो मेरे पास कोई दो पॉइंट है यहां पर। सबसे पहले ये बताओ, वायर के क्या एंड पॉइंट्स हैं? क्या एंड पॉइंट्स है क्या? अरे बोलो भाई। मतलब ध्यान दीजिए, अगर मैं एक फुल रिंग लूं, अगर मैं एक पॉइंट ये वाला लूं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा? सेम होगा। एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा? और अगर एंडिंग पॉइंट सेम होगा, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, तो एल क्या हो जाएगा? एल क्या हो जाएगा? और अगर एल 0 हो जाएगा तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बोलो, अरे हाँ या ना? पक्का? अब ये बोला जाए सर, ये फोर्स आपने अपने फॉर्मूले से बता दिया, पर लॉजिकली फोर्स होगा कैसे 0? अरे हाँ या ना? लॉजिकली फोर्स 0 कैसे हो रहा है? तो हम यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये मेरे पास एक पूरा रिंग होता और मैग्नेटिक फील्ड इधर होता, ध्यान दीजिए, अब मैं क्या पकड़ूंगा? छोटे छोटे पोर्शन को पकड़ूंगा। अगर मैं 10 मिनट
ठीक है, अगर मैं एक छोटे से पोर्शन को पकड़ू, ये क्या ये डीएल है? क्या ये लेंथ है छोटा सा वायर का? अरे हाँ है ना। अगर ये छोटा होगा तो ये स्ट्रेट होगा क्या? अरे क्या ये स्ट्रेट होगा? और स्ट्रेट वायर पर फोर्स कितना लगता है? कितना लगता है? आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस एल किधर है इसका? एल इधर है, बी किधर है? अंदर। एल क्रॉस बी किधर आया फोर्स? अरे हाँ है ना। क्या ये रेडियल डायरेक्शन में आया? बोलो। अब यहां पर एल किधर होगा? करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। अरे हाँ है ना। करंट की डायरेक्शन में ही डीएल एल होगा, करंट की डायरेक्शन में क्या होगा? एल होगा। अब यहां पे डीएल इधर है, अब डीएल क्रॉस बी करो। डीएल क्रॉस बी, फोर्स किधर आया? अरे बोलो भाई किधर आया? मतलब सामने वाले पर फोर्स इधर आ रहा है और इस वाले पे फोर्स, फोर्स क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जैसे इन दोनों पे कैंसिल किया, वैसे ही इन दोनों पर भी, वैसे इन दोनों पर भी, इन दोनों पर भी क्या हो जाएगा? बेसिकली द फोर्स ऑन एवरी पॉइंट ऑन द वायर इज एक्टिंग रेडियली, एंड बिकॉज ऑफ इट ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला क्या कर जा रहा है? कैंसिल आउट, एंड योर नेट फोर्स ऑन द सर्कुलर रिंग विल बी जीरो। यस और नो? अरे बोलो भाई, पक्का ना? हाँ या ना? तो फोर्स, अगर मेरे पास एक वायर हो, क्लोज वायर हो, क्लोज शेप का वायर हो, और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो यूनिफॉर्म, कैसा? यूनिफॉर्म, तो फोर्स क्या आएगा? जीरो। और अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम, इफ दैट वुड नॉट बी सेम, इन दैट केस फोर्स ऑन एवरी सेगमेंट ऑन द वायर विल नॉट बी। अगर वो सेम नहीं होगा तो कैंसिल आउट, और अगर कैंसिल आउट नहीं करेगा तो फोर्स जीरो। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने ये बोला कि अगर ये वायर, क्लोज्ड वायर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तभी फोर्स जीरो होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो जीरो। क्यों नहीं होगा? यू नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है, तो हर पॉइंट पर फोर्स, भले ही ये अपोजिट है, पर एक ज्यादा है, एक कम है, तो नेट फोर्स जीरो। समझ में आया या नहीं आया? अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो हमको ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्म के केस में जीरो होगा, नॉन यूनिफॉर्म के केस में जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं फोर्स, फोर्स ऑन अ क्लोज रिंग, ऑन अ क्लोज्ड वायर, या फिर क्लोज लूप वायर इज जीरो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स जीरो नहीं होगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? पक्का? पक्का? क्वेश्चन करोगे? चलो देखते हैं, करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा हूं एक, बोलो, क्वेश्चन लिखो। ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। आई एम हैविंग अ करंट कैरिंग लूप, मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है। कैसा लूप है ये? स्क्वायर। कैसा है? अरे कैसा है? स्क्वायर का जो लेंथ दे रखा है वो दे रखा है एज लेंथ दे रखा है, एज का लेंथ कितना दे रखा है? एल। कितना दे रखा है? उसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में। अब मेरे को कोई ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मत क्यों? क्योंकि ये एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर। किस पर? अगर एक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई, पक्का ना? तो मैंने इस लूप को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, तो मैग्नेटिक फोर्स जरूर जीरो हो, ये जरूरी नहीं होगा। जीरो तो होगा कितना, ये निकालना है मेरे को। मेरे को क्या निकालना है कि अगर मैं एक करंट कैरिंग क्लोज लूप को, स्क्वायर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? क्या तुम करोगे या मैं करूं? हाँ? अरे सर आप ही करो, हमको नहीं करना। करोगे ट्राई? करो करो, एक बार ट्राई करो फिर मैं कराऊंगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा केस है कि मेरे पास चार वायर है, चार स्ट्रेट वायर है ना इसमें। अरे हाँ या ना? चारों को स्ट्रेट वायर कंसीडर करो, चारों पर फोर्स निकालो और फिर बता दो नेट फोर्स लूप पर कितना होगा। सिंपल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अरे बोल रहा हूं, अरे हाँ या ना? चारों पर अलग अलग फोर्स देखो कि कितना कितना लग रहा है और उस हिसाब से फिर नेट फोर्स बता दो। क्वेश्चन समझ में आया? आया ना? ये बताओ। हाँ, वन टाइम एक्सप्लेन बोलो ना। वी आर, देखो मैं यहां पर समझाता हूं। वी आर हैविंग अ स्क्वायर लूप। उस स्क्वायर लूप में क्या करंट, एक करंट फ्लो हो रहा है आई। क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। सो दिस स्क्वायर लूप इज कंसिस्टिंग ऑफ फोर स्ट्रेट वायर सेगमेंट्स। यस और नो? अगर मैं स्ट्रेट वायर सेगमेंट्स को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर फोर्स लगता है, हाँ या ना? तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट इफ आई विल प्लेस दिस स्क्वायर लूप, करंट कैरिंग स्क्वायर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड दिस, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो अब मैं बोलूंगा कि दिस स्क्वायर लूप इज मेड अप ऑफ फोर सेगमेंट, और हर सारे सेगमेंट पर मैं बार अलग अलग फोर्स निकालूंगा और नेट फोर्स के लिए मैं सबका फोर्स का क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। समझ में आया? तुम लोग क्लियर है? हाँ बोलो। Circumference of a square is a 4L. See, basically, we are having four segments of wire. Force on every segment will not be in the same direction. We cannot simply add them कि four times कर सकते हैं क्या? We can't do that. Why? Because the different directions. Different direction. If I will consider this wire segment, current is in this direction. So L vector is in the direction of current. Is in the direction of. So for this wire segment, L is this, B is into the plane, force is L cross B. किधर? तो इधर इस तरह, इस डायरेक्शन में। yes or no? For this wire segment, current is in this direction, so L vector is this direction. L cross B, force in this direction. अलग अलग आ रहा है। In this case,
L cross B in this direction. In this case, L cross B is in this direction. Now we can't say these forces will cancel out, these forces will cancel out. These forces will only cancel out when the magnetic field will be uniform. But here the magnetic field is because of that, the magnetic field on every segment of the wire is different. The force on every segment of the wire will be different. That's why. Clear? हाँ बोलो, एनी डाउट पूछो, यहां तक समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड टिल नाउ? हाँ, एनी इशू, एनी डाउट? पक्का? ओके हाँ, ऐसे घबराओ मत, करो भाई। हाँ जी बताइए, आ गया? वेरी गुड। कितना आया? चलो अच्छी बात है। बेसिकली इन दोनों के लिए तो कैंसिल आउट कर जाएगा। हाँ जी, आर यू डूइंग? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ क्या क्वेश्चन? मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। करंट कैरिंग लूप के कितने सेगमेंट है? चार स्ट्रेट सेगमेंट है, और हर स्ट्रेट सेगमेंट पर हमने फोर्स निकाला था। स्ट्रेट सेगमेंट पे फोर्स कितना होता है? आई एल क्रॉस बी। हर स्ट्रेट सेगमेंट पे फोर्स अलग अलग होगा, होगा या नहीं होगा? तो हमको नेट फोर्स बताने के लिए सब फोर्स का क्या करना होगा? एडिशन करना होगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी बोलो, समझ में आया या नहीं आया? हाँ, हिंदी नहीं आती? Have you understood till now what is going on till now? Yes or no? For this question, we are having four segments of wires, four straight segments of wire. Every segment is carrying a current I. Yes or no? But in different direction. But in this is going down, this is going up, this is going left, this is going right. Yes or no? And we have studied till now that the force on a current carrying wire placed in a magnetic field is IL cross V. IL cross L is in the direction of current. L is in the direction of. So here the current is in this direction. Yes or no? L vector is in this direction. Force is IL cross B. IL cross L cross B. Thumb is in this direction. The force on the wire, this wire segment is in this direction. Similarly, on this, in this case, L is in this direction, L cross B either. Hi Anna. Force on this segment is L cross B either. Force on this segment is L cross B. But here, the force may or may not be equal. Why? The magnetic field is not uniform. At every point, magnetic field is not same. Magnetic field is not same. If the magnetic field is not same, then force at every point may or may not be same. समझ में आया? So we can't say कि this on this closed loop wire in the magnetic field the force will be zero. May or may not be zero because the magnetic field is not uniform. Clear है? तो मेरे को क्या करना है? What we have to do? We have to find out. We have to analyze the force on every segment of the wire. I will do that in the board. Question clear? Yes or no? Any doubt? Any issue? Okay? Okay. Here. What's going on? Question समझ में आया? हिंदी इंग्लिश? हिंदी? क्या दिक्कत है? बोलो। हाँ बोलो सर। यहां तक समझ में आया कि एक वायर सेगमेंट को में अगर चार्ज है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है। कितना लगता है? एक वायर सेगमेंट पर फोर्स लगता है। कितना लगता है? आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस, ये स्क्वायर लूप 4 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। हर सेगमेंट पर एक फोर्स लगेगा, वो हमको निकालना है। नेट फोर्स बताना है, सिंपल, कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी ना है। हाँ जी इधर। हाँ नहीं, हाँ क्या दिक्कत? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? एक करंट कैरिंग लूप है, इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? के कैप, मतलब बाहर की तरफ। एक्स ये है, वाई ये है, जेड ऊपर है। हाँ है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर है। कोई दिक्कत? तो हर वायर सेगमेंट में कुछ करंट है, और एक वायर सेगमेंट में करंट आई होता है, लेंथ एल होता है, तो कितना फोर्स लगता है? आई एल क्रॉस बी।
आई एल क्रॉस, इतना समझ में आया था अभी तक, आया ना? तो मेरे पास 4 सेगमेंट है, कितने हैं? और एल किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में करंट होता है। जिस डायरेक्शन में क्या होता है? इसमें करंट किधर है? इधर। फोर्स किधर लगेगा? एल क्रॉस बी। बी किधर? बाहर मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल बी बाहर, तो इधर। इस पर एल आई एल इधर, क्योंकि करंट इधर ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज। एल क्रॉस बी, फोर्स इधर। इस पर आई इधर, तो एल इधर, एल क्रॉस बी ऊपर, है ना? इस पर एल इधर, एल इधर, एल क्रॉस बी, फोर्स इधर। बट ये फोर्सेस इक्वल और अनइक्वल हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। मेरे को सारे सेगमेंट पर फोर्स निकालना है और एडिशन करना है। समझ में आया? पक्का? काहे परेशान हो? इधर। हाँ, क्या दिक्कत है? हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। हाँ, क्या दिक्कत है? करा? क्वेश्चन समझ में आया? बस ये बता दे, बाकी तो मैं कराऊंगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तुमको? तुमको ये स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप को करंट में, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है। 4 सेगमेंट है, चारों सेगमेंट पर फोर्स लगेगा। अरे हाँ है ना? एक सेगमेंट में कितना लगता है? आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। तो चारों पर निकालने के लिए चारों पर निकालो और फिर ऐड कर दो, सिंपल। चलो मैं बताता हूं। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों के? अरे हाँ है ना? थोड़ा बहुत किया कर। हाँ, चलो वेरी गुड। इधर। हाँ, बोलिए। आ गया आंसर? फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमसे फोर्स पूछा जा रहा है। अभी जो लूप है वो 4 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है या ना? एक सेगमेंट पे मेरे को पता है कितना फोर्स लगता है, आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस, एल का डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में होता है, एल का डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में होता है। तो आई किधर है इस सेगमेंट में? इधर। तो एल भी इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? के कैप किधर है? मतलब एक्स इधर, वाई इधर, तो के ऊपर, आया ना? तो एल क्रॉस बी करोगे, एल क्रॉस क्रॉस बी, ऊपर की तरफ थप्पड़ मारोगे, किधर आएगा? नीचे आएगा। इस पर किधर आएगा? एल क्रॉस बी। इस पर इधर, इस पर इधर, हाँ है ना? पर ये फोर्सेस सारे इक्वल और अनइक्वल हो सकते हैं। इक्वल तब होते जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती, पर ये एक्स के साथ कैसे क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो सब पर फोर्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट। और मेरे सारे पर निकाल कर हमको ऐड करना है, सिंपल। नेट फोर्स आ जाएगा लूप पर। समझ में आया? इधर क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन इज क्लियर? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। इधर क्वेश्चन, क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन नहीं आया? वहां समझाऊं या यहाँ समझाऊं? बेसिकली अभी हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगता है, कितना लगता है? आई एल क्रॉस, एल का डायरेक्शन क्या होता है? जो आई का डायरेक्शन होता है, जो। अब दिस लूप इज मेड अप ऑफ 4 सेगमेंट। कितने? चारों सेगमेंट का कुछ आई है, कुछ एल होगा। चारों सेगमेंट पे कुछ फोर्स लगेगा, चारों पे अलग अलग कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, किधर लगेगा, वो हम निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड इज आई एल बी साइन थीटा, और डायरेक्शन एल क्रॉस बी से निकालोगे। एल, इसमें एल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? के कैप, के कैप ऊपर है। अरे हाँ है ना? तो एल क्रॉस बी किधर आएगा? इधर आएगा ना? सब पे ऐसे निकालेंगे, ऐड करो, खत्म। चलो बताता हूं। हाँ बोलो। will be not I क्या हल्का सा गलती हो, माइनस ऐड करेगा तो ये माइनस का ये प्लस का है, एक बचेगा ना? हाँ सर गलती हो गया। हाँ हाँ हाँ, यही आएगा, यही आएगा, आई एल बी ना। ठीक है, ओके। कंटिन्यू कब तक करना है? कब तक करना है?
इसको खत्म करके फिर अरे ध्यान दीजिए, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सिंपल सा चीज है, वी हैव स्टडीड टिल नाउ कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दैट फोर्स इज आई एल क्रॉस, अरे यस और नो, L is in the direction of current, L is in the direction of, this loop is made up of 4 segments, कितना, yes or no, every segment is carrying a current and every segment is having a L vector, yes or no, and on every segment there will be a force, yes or no, but force will not be in equal in magnitude. Why? May or may not be in equal in magnitude, because magnetic field is non-uniform. Magnetic field is, so if I want to calculate the force on this loop, एक एक सेगमेंट को मैं स्टडी करूंगा, फोर्स का वैल्यू निकालूंगा और नेट फोर्स निकाल लूंगा। अरे हाँ या ना, अगर मेरे को लूप पर फोर्स निकालना होता है तो हमको जितने भी सेगमेंट्स वहां पर दे रखे होते हैं उनको एक एक करके वन एट अ टाइम लेना होता है और स्टडी करना, एनालाइज करना होता है। अरे हाँ या ना, यहां तक क्लियर है? ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके वायर सेगमेंट पकड़ूंगा। अरे हाँ या ना, सबसे पहले ये वाला वायर सेगमेंट देखो, ये वाला वायर सेगमेंट देखो, मैं बोलूंगा ऑन दिस, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, जेड इज आउट ऑफ द प्लेन, यस और नो, तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन। अरे हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? सो ऑन दिस वायर सेगमेंट, कंसिडर दिस फर्स्ट सेगमेंट, L is in the direction of current, L is in the direction of फोर्स, क्या होता है I L क्रॉस B, I L क्रॉस L क्रॉस B, L को B की तरफ थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारोगे तो थंब किधर आएगा, अरे हाँ या ना, तो फोर्स ऑन दिस सेगमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट फोर्स सपोज इज F1, दैट फोर्स इज, अरे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? सपोज this wire segment is second wire segment, so in this wire segment what is L vector, is this L vector, अरे बोलो ये क्या है, L vector, मैग्नेटिक फील्ड L क्रॉस B करेगा तो किधर आएगा, किधर आएगा, मतलब द फोर्स ऑन दिस सेकंड वायर सेगमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस और नो, अरे बोलो ओके, दिस इस फोर्स